जगदीशपुर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज और जगदीशपुर में होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट के सामने रखा जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट। यूसीसी पर बड़ा फैसला संभव, सभी बच्चों को मिलेगा समान कानूनी दर्जा। एक समय में एक ही विवाह का प्रस्ताव, लिव इन रिलेशनशिप पर भी नए नियम संभव और सभी समुदाय के लिए समान नियमों की तैयारी। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, आज मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है। जगदीशपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक और एमपी यूसीसी ड्राफ्ट की सबसे बड़ी सिफारिशें और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लग सकती है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय पाटीदार जुड़ चुके हैं। संजय, आज जगदीशपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है और साथ ही कई फैसलों पर आज इस बैठक में मोहर लग सकती है, तो ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और किन किन मुद्दों पर? और चलिए फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और साथ ही लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और साथ ही यूसीसी ड्राफ्ट की सबसे बड़ी सिफारिशें, विवाह और तलाक के नियम समान होंगे और आज मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है और बैठक में आज फैसला आ सकता है और कई मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी और साथ ही जगदीशपुर में ये कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो कैबिनेट के सामने यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जहां यूसीसी ड्राफ्ट की सबसे बड़ी सिफारिशें क्या कुछ हैं वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। बुजुर्ग माता पिता को बेसहारा और शादी का पंजीकरण अनिवार्य हो सकता है। आदिवासी दायरे से बाहर रहेंगे और शादी का पंजीकरण अनिवार्य हो सकता है। यूसीसी में क्या कुछ हो सकता है? तलाक के नियम सभी धर्मों के लिए समान और साथ ही पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का अधिकार। ये यूसीसी में क्या कुछ हो सकता है और बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक की संभावना है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं और यूसीसी में बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लगाने की संभावना और शादी का पंजीकरण अनिवार्य हो सकता है, ये अपडेट आपको बता रहे हैं। तो तलाक के नियम सभी धर्मों के लिए समान होंगे, आदिवासी दायरे से बाहर रहेंगे और बहु विवाह पर पूर्ण रोक रहेगी। लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, सभी बच्चों को समान कानूनी दर्जा भी मिलेगा और इसी पर ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय पाटीदार एक बार फिर जुड़ चुके हैं। संजय, आज जगदीशपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण और किन किन प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लग सकती है? लेकिन इसी तौर पर अगर हम बात करें तो ये बैठक आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब से कुछ देर बाद जो है बैठक शुरू हो जाएगी। राजधानी भोपाल से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर जगदीशपुर है, वहां पर ये बैठक आयोजित होगी। देखिए, इस बैठक में मुख्य रूप से जो है यूसीसी जो है तो उसको लेकर हरी झंडी मिलेगी, क्योंकि इस तरह से देखिए जैसे मध्य प्रदेश में मानसून सत्र होगा तो उसमें विधेयक को लाया जाएगा। कई शर्तें हैं होगी विधेयक को। इस बार अगर हम देखें तो जो पूर्व जस्टिस है रंजना प्रसाद देसाई, इनके अध्यक्षता में जो है टीम में तमाम जो धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्म के लोगों से, अलग अलग जाति वर्ग के लोगों से इसमें जो है अपने दावा, आपत्तियां, तमाम चीजें ली है और उसके बाद जो है अब उसका ड्राफ्ट तैयार होता है और सरकार को जो है सौंप दिया गया है। आज जो है कैबिनेट की बैठक में उस पर जो है मुहर लगेगी और कल जो मानसून सत्र शुरू होगा तो उसको इसमें जो है इस विधेयक को लाया जाएगा। तो देखिए, निश्चित तौर पर ये जो होने वाला है, इसमें यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा दिन होने वाला, क्योंकि समान नागरिक संहिता ये सरकार लाने वाली है, जिससे लेकर लगातार तैयारी पिछले 2-2.5 महीनों से की जा रही थी। ये विधेयक को जो है हरी झंडी आज कैबिनेट में मिल जाएगी और जो है कल से विधानसभा का मानसून सत्र होगा उसमें लाया जाएगा। उसमें लाया जाएगा। कई शर्तें इसको इसमें लेकर है, लिव इन रिलेशनशिप हो और जो अन्य जो समुदाय के लोग उनको कुछ इसमें जोड़ा गया है। तो तमाम लोगों से बातचीत इसमें
की गई है। तमाम वर्ग के लोगों के जवाब सवाल उनसे पूछताछ हुई है। बाकायदा राजधानी भोपाल में प्रशासनिक एकेडमी में जो तमाम धर्मगुरुओं को बुलाया गया था और इसके बारे में पूछा गया था कि आखिर आपको इससे क्या आपत्ति है। उनके सुझाव लिए गए थे। उसके बाद एक मसौदा तैयार किया गया और मसौदा तैयार करने के बाद जो है सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई और अब जो है इसको मध्य प्रदेश में जो है जल्द लागू कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम कैबिनेट के फैसलों की बात करें तो 9 और ऐसे विधेयक हैं जिनको आज मंजूरी मिल सकती है और आने वाले जो विधानसभा सत्र का शुरू होगा उसमें इनको लाया जा सकता है। जिस तरह से हम मध्य प्रदेश राजमार्ग 2026 के जो विधेयक है उसमें कड़े कानून बन सकते हैं, क्योंकि कई तरह से हम देखें जो अवैध जो नेशनल हाईवे होते हैं वहाँ पर अवैध अतिक्रमण होते हैं तो उसको लेकर सरकार कानून बना सकती है। सजा का प्रावधान या जुर्माने का प्रावधान को लेकर बन सकता है। जिसके बाद एक महत्वपूर्ण फायर जो सेफ्टी है उसको लेकर मध्य प्रदेश में कानून बनेगा, क्योंकि जिस तरह से हम देखें कई घटनाएं हुई हैं। कई जगह पर जो संस्थान होते हैं, बड़े बड़े संस्थान होते हैं, रसूखदार लोगों के संस्थान होते हैं, वो जो है फायर सेफ्टी नियमों को दरकिनार करते हैं और जो है फायर एनओसी तक उनके पास नहीं होती है। एग्जिट इंटर और एग्जिट का डोर नहीं होता है। कई अनियमितताएं इसको लेकर भी देश भर में मिली है। तो मध्य प्रदेश में भी जो है इसको लेकर कानून बनाया जा सकता है। श्रम कानूनों को बदलने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। लेबर जो कानून है, लेबर को जो कामगार है, जो लोग हैं, उनके लिए नया कानून सरकार बनाने जा रही है, उनको कहीं ना कहीं राहत देने जा रही है। तो ऐसे कई विधेयक हैं जो मध्य प्रदेश में आज जो है कैबिनेट की हरी झंडी उनको मिलेगी और उसके बाद जो है मानसून सत्र में उनको जो है पेश किया जाएगा और मध्य प्रदेश में जो है लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल संजय, जैसा कि आपने जिक्र किया कि तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है, लेकिन यूसीसी की बात की जाए तो आज कैबिनेट के सामने यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा। तो क्या कुछ यूसीसी में हो सकता है, क्या कुछ नियम हैं, उसके बारे में क्या अपडेट? देखिए, यूसीसी में निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो आदिवासी समुदाय जो है उसको उनकी परंपराओं रीति रिवाजों को लेकर उसको इन बिल से जो है फिलहाल बाहर रखा गया है। हालांकि जब समिति की बैठक हुई थी, जब ड्राफ्ट तैयार होना था, तो उन लोगों के सुझाव भी लिए गए थे। उनके जो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके सुझाव लिए गए थे। हालांकि कई लोगों के सुझाव उसमें आए थे कि इनको जो है आदिवासी वर्ग को जो है इससे जोड़ा जाए। किसी ने बोला था इनको नहीं जोड़ा जाए। एक सुझाव ये भी आया था कि इनके सोच के आधार पर इनको स्वतः इस पर छोड़ दिया जाए कि इनको जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। तो इस तरह के तमाम सुझाव आए थे। लेकिन जिस तरह से हम देखें जो संपत्ति का अधिकार होगा महिलाओं को वो भी बराबर होगा। इसके बाद लिव इन रिलेशन में रहने वाले जो कपल्स हैं उनको जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद जो उनकी जो तमाम प्रक्रियाएँ हैं संतान को लेकर है उसको प्रक्रियाओं का फॉलो नियम का जो पालन अब उनको करना होगा। तो यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार जो है पिछले 2.5 महीनों से जो तैयारियां चल रही थी, जिस तरह से हम देखें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मंच से कहा है कि अगर राम एक शादी करेंगे तो रहीम को भी जो है एक शादी करनी होगी। इसका साफ तौर पर देखा जाए जो मुस्लिम धर्मगुरु है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हालांकि वो लोग जरूर मध्य प्रदेश में यूसीसी कानून का विरोध कर रहे थे। लेकिन देखिए अब तमाम जो धर्मगुरु और समुदाय के लोगों का जो है दावे आपत्ति सुझाव लिए गए। लेकिन अंतिम मसौदा क्या तैयार किया है टीम ने, सदस्य जो यूसीसी के लिए सदस्य टीम गठित की गई थी, उन्होंने अंतिम मसौदा क्या तैयार किया है, सरकार के सामने कौन सी चीज़ें प्रस्तुत की है या नहीं की है, या आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब जल्द ही यूसीसी को जो है लागू कर दिया जाएगा। इसकी कवायद शुरू हो गई है और आज अब से कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें जो है इसको हरी झंडी भी मिलती हुई दिखाई देगी। जी ठीक है संजय, ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।